नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, शिक्षण विधियां। क्या है? शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के अर्थ, प्रकार एवं परिभाषाएं। क्या है? अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार पढ़ेंगे आज हम लोग। शिक्षा विधि की क्या है? अर्थ, प्रकार एवं परिभाषाएं आज हम लोग जानेंगे। देखिए, शिक्षण विधि आप लोगों को पता है, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, एच टेट, सुपर टेट, अर्थात जितने भी टेट होते हैं सभी में क्या आती है? शिक्षण विधि आती है। सबसे ज्यादा सी टेट में आते हैं ना शिक्षण, तो वही पढ़ना हम लोगों को शिक्षण। तो देखिए क्या है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। क्या है? जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता है, वो कोई नहीं सिखा सकता है। तो आज हम लोग अब चलते क्या है, शिक्षण के बारे में जानेंगे। क्या है शिक्षण, होता क्या है? देखिए, शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक काल में हुआ था। शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ है? वैदिक काल में हुआ था, जहां पर गुरु को अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला माना जाता था। अर्थात गुरु को क्या माना जाता था कि अंधकार से ये प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते थे, उनको हम क्या मानते थे? गुरु मानते थे, अर्थात शिक्षक मानते थे। गुरु को क्या माना जाता था? गुरु को माना जाता था कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे क्या है, शिक्षक स्वयं एक दीपक की तरह है, खुद को जल करके दूसरे को प्रकाशित करता है। खुद को जला करके दूसरों को प्रकाशित करता है। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक प्रकार का क्या है? शिक्षक एक स्वयं दीपक की तरह जल करके दूसरों को क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो समझ रहे ना, शिक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ है? वैदिक काल में हुआ था, और गुरु को क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला माना जाता था। अब देखिए क्या है, डगलस और हालैंड क्या मानते थे, क्या कहते थे? शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। डगलस और हालैंड कहते थे कि भाई शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या होते हैं? परिवर्तन रहते हैं या व्यक्त रहते हैं, जीवन काल में होते हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में रहते हैं। और इसी प्रकार क्या है, डॉक्टर माथुर क्या कहते हैं? वर्तमान समय में शिक्षण से यह तात्पर्य है, क्या है? शिक्षण से यह तात्पर्य नहीं है कि बालक के मस्तिष्क को थोथे और अव्यवहारिक ज्ञान से क्या कर दिया जाए? भर दिया जाए। कहने का क्या है मतलब कि उसको रटंत वाली विद्या नहीं देना, कि क्या है केवल रटवा दो ना, रटने वाला नहीं बनाना है। वर्तमान समय में शिक्षण से, डॉक्टर माथुर के अनुसार क्या है, वर्तमान समय में शिक्षण से यह तात्पर्य नहीं है कि बालक के मस्तिष्क को क्या है, थोथे और अव्यवहारिक ज्ञान से भर दो। इसी प्रकार क्या है आपका शिक्षा की वह प्रक्रिया या शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार अध्यापक करते हैं या शिक्षक करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। अर्थात शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। अर्थात शिक्षा क्षेत्र में जो अध्यापक काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार अध्यापक द्वारा किया जाता है वो शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार विद्यार्थी द्वारा किया जाता है, शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात देखो, शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार विद्यार्थी द्वारा, शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना।
क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। अर्थात क्या है? शिक्षण जो है संस्कृत की शिक्ष धातु से क्या है? शिक्षण संस्कृत के शिक्ष धातु से लिट प्रत्यय, शिक्ष धातु प्लस लिट प्रत्यय से मिलकर के बना होता है। शिक्षण कैसे मिलकर के बना है? संस्कृत के शिक्ष धातु और लिट प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। अर्थात देखो, शिक्षण का मतलब होता है सिखाना। सिखाने का काम कौन करता है? अध्यापक या शिक्षक। ठीक, क्या है? शिक्षण का मतलब होता है सिखाना और सिखाने का काम कौन करता है? अध्यापक या शिक्षक। और अधिगम क्या होता है? देखिए, शिक्षण और अधिगम, शिक्षण का मतलब होता है सीखना, सिखाना। अधिगम का मतलब होता है ग्रहण करना, अर्जित करना ना। तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। सीखने का काम कौन करता है? अर्थात विद्यार्थी कह सकते हो या शिक्षार्थी कह सकते हो। विद्यार्थी और शिक्षार्थी क्या है? ये सीखने का काम करते हैं। विधि क्या होती है? विधि का मतलब होता है तरीका या माध्यम या मोड़। माध्यम मतलब विधि, किस तरीके से पढ़ा रहे हो, किस मोड़ से, किस पद्धति से पढ़ा रहे हो ना, तो क्या कहलाती है? विधि कहलाती है। अर्थात शिक्षक शिक्षार्थी को जिस माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। अध्यापक जिस माध्यम से, जिस विधि से विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करता है, विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करता है, तो क्या कहलाते हैं? उसे शिक्षण कहते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि या माध्यम से, शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि या माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाता है या शिक्षा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शिक्षण विधि कहते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। एडम्स के अनुसार क्या है? शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया में क्या होता है? एक शिक्षक होता है और शिक्षार्थी। जॉन एडम्स के अनुसार क्या है? शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। कहने का मतलब कि शिक्षण में केवल दो लोग होते हैं, मतलब द्विमुखी, दो लोग का मतलब नहीं कि एक अध्यापक और एक विद्यार्थी। अध्यापक है और विद्यार्थी कितने भी हो सकते हैं ना। तो क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी। क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी होने चाहिए शिक्षण में, जॉन एडम्स के अनुसार। और जॉन ड्यूवी के अनुसार क्या है? शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण में कौन कौन से आवश्यकता है, कौन कौन से लोगों के? एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए और पाठ्यक्रम का होना भी बहुत जरूरी है। क्या है? जॉन ड्यूवी के अनुसार क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अर्थात जॉन ड्यूवी के अनुसार क्या है? शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें तीन भाग लेते हैं, तीन लोग होते हैं। जैसे क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसी प्रकार क्या है? स्मिथ और टालमैन के अनुसार क्या है? शिक्षण के तीन चर होते हैं। स्वतंत्र चर का मतलब है शिक्षक। क्या है आपका? स्मिथ और टालमैन के अनुसार क्या है? शिक्षण के तीन चर होते हैं, शिक्षक और शिक्षक। स्वतंत्र चर क्या होता है? शिक्षक। फिर नंबर 2 में आपका होता है आश्रित चर। आश्रित चर का मतलब होता है शिक्षार्थी। अर्थात क्या है? शिक्षार्थी शिक्षक के ऊपर क्या करता है? निर्भर रहता है ना, आश्रित रहता है ना। क्या है? शिक्षक के ऊपर क्या है? शिक्षार्थी क्या होता है? आश्रित रहता है। और मध्यस्थ चर अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में क्या होना चाहिए? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्यस्थ चर होता है पाठ्यक्रम होता है, या पाठ्य वस्तु कह सकते हैं, या शिक्षण विधि कह सकते हैं। अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम। कैसा पाठ्यक्रम है, कौन सी पाठ्य वस्तु है, कैसी शिक्षक कैसी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाने। क्योंकि हर एक शिक्षक का पढ़ाने का जो तरीका थोड़ा होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। हर एक शिक्षक हर एक शिक्षार्थी को क्या है? सेटिस्फाइड नहीं कर सकते ना। हर एक शिक्षार्थी हर एक अध्यापक से क्या हो? सेटिस्फाइड हो। अर्थात सभी के क्या है? समझाने का थोड़ा सा तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। ठीक
तो क्या है, जहां स्मिथ और टालमैन के अनुसार क्या है कि शिक्षण के 3 चर होते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर आप कहते हैं शिक्षक को, आश्रित चर जो होता है उसे हम शिक्षार्थी कहते हैं, और मध्यस्थ अर्थात क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य का जो चर होता है वो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यवस्तु होता है और शिक्षण विधियां होती हैं। अब देखिए शिक्षण के प्रकार, शिक्षण बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, फिर आपका है भावात्मक पक्ष, फिर आपका है मनोज्ञात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। क्या है, मनोज्ञात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। सही है, ठीक। ज्ञानात्मक पक्ष का देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य कब हुआ है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य क्या, बीएस ब्लूम ने 1956 में दिया है। क्या है, बीएस ब्लूम ने कब दिया है, 1956 में। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य क्या है, बीएस ब्लूम ने 1956 में दिए हैं। और क्या है, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य किसने दिए, करथवाल ने। क्या है, करथवाल, इन्होंने क्या कब दिया है, इन्होंने दिया है आपका कब, 1964 ईस्वी में। कहा है भावात्मक पक्ष का उद्देश्य क्या है, 1964 ईस्वी में। क्या है, 1964 ईस्वी में। इसी प्रकार आपका क्रियात्मक पक्ष क्या है, सिम्पसन ने 1969 में दिया है। इसको किसने दिया है, सिम्पसन। क्या है, सिम्पसन क्या है, 1969 में दिया, 1969 ईस्वी में। देखिए क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष बीएस ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष करथवाल 1964 और क्रियात्मक पक्ष आपके सिम्पसन 1969। क्या है, 1969। शिक्षण के 3 स्तर क्या है, शिक्षण के स्तरों का आधार क्या है, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शिक्षण स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार होते हैं 3। स्मृति स्तर, स्मृति स्तर हार्वर्ड ने दिया है। स्मृति स्तर को किसने दिया है, हार्वर्ड ने दिया है। बोध स्तर मार्सन ने दिया है, मॉरिसन। बोध स्तर मॉरिसन और चिंतन स्तर हंट। क्या है, स्मृति चिंतन किसने दिया है, स्मृति स्तर को किसने दिया है, हार्वर्ड ने। क्या है, हार्वर्ड क्या है, हार्वर्ड ने दिया है। और बोध स्तर को देखो नंबर 2 में आपका बोध स्तर। क्या है, बोध स्तर को किसने दिया है, बोध स्तर मॉरिसन ने। क्या है, मॉरिसन। क्या है, मॉरिसन, बोध स्तर मॉरिसन। इसी प्रकार चिंतन स्तर क्या है, नंबर 3 में चिंतन को किसने दिया है, हंट ने दिया। किसने दिया है, हंट ने दिया है ना। तो अब देखिए क्या है, शिक्षण की परिभाषाएं क्या होती हैं। देखिए शिक्षण की परिभाषाएं बीओ स्मिथ के अनुसार है, शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। बीओ स्मिथ कहते हैं कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। क्या है, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। और थाइन के अनुसार अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। थाइन महोदय का मानना है कि क्या है, कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। थाइन महोदय क्या कहते हैं, अधिगम अर्थात सीखने में क्या है, वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। और जॉन लॉक के अनुसार क्या है, जॉन और लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है। क्या है, कोरे कागज के समान होता है। ठीक, जॉन लॉक कहते हैं कि जैसे आपका कागज होता है, कागज में कुछ नहीं प्रिंट होता है, उसी प्रकार बालक का जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है। समझ रहे ना। तो आप प्लेटो के अनुसार बालक का मस्तिष्क क्या है, कोरे स्लेट के समान होता है। बालक का मस्तिष्क क्या होता है, कोरे स्लेट के समान होता है। इसी प्रकार आपका रूसो के अनुसार है बालक, देखो प्लेटो के अनुसार बालक का मस्तिष्क और रूसो के अनुसार है बालक का मन कोरे कागज के समान होता है। क्या होता है, रूसो के अनुसार होता है बालक को जो मन होता है वो बिल्कुल क्या है, कोरे कागज के समान होता है। क्या होता है, कोरे कागज के समान होता
है। इसी प्रकार आपका जैक्सन के अनुसार क्या है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक जैक्सन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है, वो क्या है, उसे हम शिक्षण कहते हैं। जैक्सन के अनुसार क्या है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है। और देखिए अब क्या है, शिक्षण की कुछ विशेषताएं और प्रकृति क्या है। सबसे पहली विशेषता होती है शिक्षण की कि शिक्षण एक क्या है, अंतःक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। दूसरी विशेषता है शिक्षण एक कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण क्या है, कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण फिर तीसरा जो है, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिर आपका अगले पॉइंट में है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया है। फिर अगला पॉइंट है शिक्षण एक औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। फिर क्या है, शिक्षण का मापन भी किया जा सकता है। क्या है, शिक्षण का मापन भी किया जा सकता है। आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। समझ रहे हैं, यदि आपको क्या है क्लास कैसी लगी आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे क्या है हमारी ऐसी यूजफुल वीडियो आपको क्या है सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।